बीजेपी के सबसे वरिष्ठ मंत्री, बीजेपी के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मंत्री किरोड़ी लाल मीणा क्या नाराज हैं, क्या रूठे हुए हैं। कभी कोई कहता है कि वो सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे, कभी कहते हैं कि वो दफ्तर नहीं जा रहे। पूरी तरह से क्या सिचुएशन है, इस्तीफा दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सिचुएशन सामने नहीं आ रही। पूरी तरह से किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों का सारा जो मिजाज है वो अभी एक पर्दे में है। क्या हो रहा है क्या नहीं नहीं पता चल रहा, और इससे आगे की सियासत कितनी इम्पैक्ट होगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजस्थान भाजपा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, राजस्थान भाजपा के सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अनुभव वाले सदस्य, और उसी के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो चंद्रराजी सिंह भी मेरे साथ हैं। सर, किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स हैं जिसने 5 साल जब अशोक गहलोत की सरकार रही तो पूरा विपक्ष की भूमिका पुरजोर तरीके से निभाई। वो शख्स है जो ईस्टर्न राजस्थान में तस्वीर बदल पाए। वो आज नाराज से लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाराज से लग रहे हैं। ऐसे में क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे और इस नाराजगी की सारी खबरों में कितना सच है? इस विषय पर भाजपा का सदस्य होने के नाते मेरे को बोलना उचित नहीं लगता है, मगर एक बात तय है, किरोड़ी लाल मीणा भाजपा की मजबूत आदमी है, मजबूत स्तंभ है। उपचुनाव में भी इनकी उपयोगिता है और भाजपा अपने किसी उपयोगी आदमी को अनुपयोगी नहीं बनाती है। इसलिए मैं समझता हूँ उपचुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इधर चुनाव के बाद भजन लाल जी घर घर घूमे हैं, एक एक जाति में गए हैं, अपने क्षेत्र में गए हैं, सब जगह गए हैं। इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। भजन लाल का प्रयास और जो लोग भिड़काते हैं मोदी इसको किरोड़ी जी को, वो फेल हो जाएंगे। किरोड़ी बच्चे नहीं है, सब जानते हैं, इस पार्टी की महत्ता को जानते हैं, पार्टी में रहने का क्या वजूद है उसको जानते हैं, हिंदुत्व की रक्षा में भाजपा का योगदान उसको जानते हैं। इसलिए किरोड़ी चले जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, न जाए ये मेरी इच्छा है। यानी कि ये बात को आप स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी को भड़काया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से भड़काया जा रहा है। लोग भड़का रहे हैं, पार्टी का कोई नहीं भड़का रहा है। विपक्षियों के पास कोई चारा नहीं है, वो उनके वो पासने पर सिल्ली को पासने पर धार देते हैं, ऐसे धार दे रहे हैं। पर किरोड़ी लाल कोई नौसिखिया तो है नहीं, वो किसी के बहकावे में आ जाए, सिखावे में आ जाए, भड़कावे में आ जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए फिलहाल उपचुनाव तक मैं समझता हूँ किरोड़ी लाल का उपयोग भाजपा में रहेगा। भाजपा में अगर कोई आज अनुभव का खजाना है या राजनीति की उतनी समझ जो उसकी गहराइयों तक हो, ऐसा कोई है तो वो आप है। दूसरी बात, आप वो भी हैं जिनके किरोड़ी लाल मीणा से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो क्या उनको मनाने में, जो भिड़का रहे हैं उनकी भड़काहट को ख़त्म करने में आपका कोई स्पेशल योगदान चल रहा है? ये तो आप उनसे पूछो, मुझे क्यों पूछते हो आप? ये बात निश्चित है कि मैं भजन लाल जी का मित्र भी हूँ, वेल विशर भी हूँ, और उनकी गतिविधियों के बारे में सही बात कहने वाला कमेंटेटर भी हूँ। मैं 5-7 साल से उनके साथ हूँ। वैसे तो उदयपुर जब आंदोलन हुआ था तो मैं साथ गया था। मैं उदयपुर हर जगह जाता हूँ, किरोड़ी जी की चर्चा होती है, तो मैं ये कहने में संकोच नहीं करता कि किरोड़ी नवरत्न हैं अगर भाजपा में तो उनमें से एक रत्न है, और ये कहना भी चाहिए। लोग कितना ही भिड़काओ, भजन लाल जी के रहते किरोड़ी जी को जाना संभव ही नहीं होगा। वो जानते हैं कि भजन लाल भाजपा का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बन चुका है, और भजन लाल जिस ढंग से काम कर रहे हैं किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, लोगों के लिए, उससे किरोड़ी लाल जी की नाराजगी नहीं है। लोग कहते हैं किरोड़ी लाल जी नाराज, भजन लाल से नाराज नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और भजन लाल को तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो सच बोलता है। एकमात्र आदमी है जो पूरे राजस्थान में आज सभी जातियों को स्वीकार्य है और एक्सेप्टेबल है। इसलिए भजन लाल और किरोड़ी लाल की जोड़ी कभी नहीं टूटेगी, ये मेरा विश्वास है। इस पर दिया कुमारी का भी योगदान रहेगा, वे भी भजन लाल के ही साथ रहने वाली है। ये लोग जो अफवाहें उड़ाते हैं, जलस उड़ाते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। भजन लाल, किरोड़ी लाल, दिया कुमारी
और उप मुख्यमंत्री, अन्य लोग, इनकी टीम है। ये सारी टीम मिलकर काम करेगी और इन सब के ऊपर निम्बाराम जी जैसे वर्चस्वधारी आरएसएस नेता का सहयोग है, समर्थन है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार भी रिजल्ट कोई खराब नहीं आया, कुछ सीधे जाति समीकरण के गलत कैलकुलेशन के कारण भाजपा आ रही है, मगर वो समीकरण तो बदले जा सकते हैं। जो जाति आज साथ निकल हो सकती है। सिद्धांतिक रूप से भाजपा जीती है, ये भाजपा की जीत हुई है और इस जीत को और ज़्यादा पुख्ता उपचुनाव करेंगे। एक सियासी गलियारों में और बातचीत चल रही है कि किरोड़ी लाल जी मीणा की जो नाराज़गी है उसको इन कैश पार्टी के बाहर के लोग तो करना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ सीनियर लोग जिन्हें तवज्जो नहीं दी गई पूरे टाइम में, वो भी, मैं वसुंधरा राजे की भी बात कर रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं इस तपती हुई ज्वाला में अपनी रोटियां मैं सेकना इसका जवाब आप किसी अधिकृत भाजपा नेता से पूछो। मैं भाजपा का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ, अनुभवी और सब कुछ है। मैं बोल नहीं सकता, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए हर भाजपा ही महत्वपूर्ण है, हर भाजपा का नेता महत्वपूर्ण है, पुराना भी महत्वपूर्ण है, नया भी महत्वपूर्ण है, आने वाला भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ भाजपा एक मजबूत परिवार है, इसकी तरह परिवार में मजबूती रहे और भाजपा अपने सिद्धांतों के ताकत पर एक है। इन सिद्धांतों की रक्षा हो, राष्ट्र में रक्षा हो, विदेश में रक्षा हो और भाजपा अखंड ताकत से चले। भाजपा के जो खेवनार हों उनमें सभी लोग हों, हमारे जैसे कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, साधारण कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और किरोड़ी जैसे लोग भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। ये जो डोटासरा टाइप लोग नाई की तरह भिड़ाने का काम करते हैं ना, इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये तो फ्लैग फॉल एंड पुलिस जमात है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के एक अनुशासित कार्यकर्ता की हैसियत से आज चंद्रराज सिंघवी जी ने उन बातों का तो जवाब नहीं दिया जो अंदर खाने की भाजपा की लड़ाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के, विपक्ष के कुछ लोग नाकाम कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहते और चंद्रराज जी सिंघवी के रहते किरोड़ी लाल मीणा कहीं जाने वाले नहीं हैं और वो खुद बहुत समझदार हैं। वो अभी हो सकता है कुछ देर के लिए रूठे हों, लेकिन वो भाजपा से कभी रूठ के कहीं जाएंगे नहीं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। My friend, need a spokesperson with you? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.